बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ फाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ जी वाइट पुलाव। चिकन वाइट पुलाव बन रहा है आज हमारे किचन में। ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी और ज़बरदस्त है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब करें। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी मैं आपको वाइट राइस बनाने का। तो चलें जल्दी से फिर शुरू करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार से ये चिकन वाइट राइस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 किलो के बराबर मेरे पास चिकन है। उसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक। यहाँ पे हम चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो चिकन को यहाँ पे देखें मिक्स कर लें, सिरका और नमक में अच्छे से सब पीसेस पे लग जाना चाहिए। अब इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो जाए और चिकन के अंदर तक इसका फ्लेवर चला जाए। तो देखें सब पीसेस पे मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए रख दूँगी और जब तक हम अपने पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। तो पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले एक खुले पतीले में मैंने लिया है 1 कप ऑयल और ऑयल डालने के बाद इसमें डालूंगी कुछ खड़े मसाले। ज़ीरा है 1 टेबलस्पून और काली मिर्च है आधा टीस्पून साबित मेरे पास। 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और 2 सिनेमन स्टिक्स हैं। इसके बाद इसमें जाएगी प्याज। 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। अब यहाँ पे हमने इनको हल्का ब्राउन सा कलर दे देना है। मिक्स करने के बाद ये जो खड़े मसाले मैंने इसमें डाले हैं बहुत ही मज़े का फ्लेवर देते हैं और इनकी खुशबू इतनी मज़ेदार होती है कि आपके पूरे किचन में फैल जाएगी। तो लाइट कलर देंगे इसको, प्याज को लाइट गोल्डन करेंगे, डार्क नहीं करना क्योंकि हम यहाँ पे चिकन वाइट पुलाव बना रहे हैं। तो देखें हल्का सा कलर आने के बाद मैं इसमें जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी वो इसमें शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे 1 किलो की रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ। 1 किलो चिकन है मेरे पास और 1 किलो ही मेरे पास राइस हैं। चिकन शामिल कर देने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमने इसकी भुनाई करनी है थोड़ी सी 2 से 3 मिनट तक के लिए ताकि चिकन अपना कलर चेंज कर ले। तो तकरीबन देखें 5 मिनट के बाद चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। मैं इसमें डालूंगी 2 टमाटर क्यूब्स में कटे हुए, अच्छे लाल टमाटर आपने लेने हैं और देखें इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे टमाटर डालने के बाद हम इसको कवर लगा देंगे 5 मिनट तक ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और चिकन में घुल जाएं। तो यहाँ पे मैं कवर लगा रही हूँ और 5 मिनट तक इंतज़ार करते हैं जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो दूसरी तरफ मैं ये करूँगी कि एक ब्लेंडर जग ले लिया है मैंने और इसमें डालूँगी मैं 4 से 5 हरी मिर्चें हैं मेरे पास। ये देखें, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो यहाँ पे हरी मिर्च की मिक़दार ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा 2 इंच का टुकड़ा है मेरे पास अदरक का। इसके बाद डालूँगी मैं 4 से 5 जवे लहसुन के और लहसुन को डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप दही और इन चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से और इनका एक पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए मैं इनको ब्लेंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने इनको अच्छे से पीस लिया है और इसका एक पेस्ट बन चुका है। तो चिकन को चेक करते हैं कि हमारी चिकन कहाँ तक पहुँची। ये देखें चिकन ने अपना पानी भी छोड़ दिया है और टमाटर भी यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनता है, बहुत ही टेस्टफुल होता है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। अब ये जो पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और दही का, वो इसमें शामिल कर दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। और देखें इसको मिक्स करने के साथ साथ मैं इसमें डालूंगी मज़ीद कुछ स्पाइसेस। इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून मेरे पास है काली मिर्च का पाउडर और 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें मोटा कुटा हुआ धनिया डालूंगी। नमक इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने पहले डाला था चिकन को मैरिनेट करते वक्त और 1 टेबलस्पून मैं अब डाल रही हूँ। नमक आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं।
बस जी यही मिसाले जाएंगे इसमें और बेहद शानदार हमारा पुलाव तैयार होगा। यकीन करिए इतना टेस्टी होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे हमने चिकन की भुनाई करनी है यहाँ तक कि जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता, तो मैं इसको कवर लगा दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो चलें 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह से देखें ऑयल ऊपर आ चुका है और दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पे देखें मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, और पानी ये वाले 3 गिलास मेरे पास चावल हैं। आपने चावल पहले से नाप लेने हैं किसी भी बर्तन से, और इसमें मैं 3.5 गिलास पानी के डालूँगी। ये देखें दूसरा गिलास डाल दिया है, अब ये तीसरा गिलास और आधा गिलास इसमें मज़ीद मैं पानी का शामिल करूँगी। इस तरीके से 3.5 गिलास टोटल पानी मैंने इसमें डाला है, और 3 गिलास मेरे पास थे चावल जिन्हें मैंने 20 से 25 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। आप लोग क्या करते हैं कि डबल पानी डालते हैं, मगर डबल पानी आपने नहीं डालना वरना चावलों की आपकी खिचड़ी बन जाएगी। और यहाँ पे मैंने डाल दी हैं यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें जिनकी डंडी मैंने निकाल ली है। अब पानी को बॉयल होने देंगे, जब तक पानी बॉयल होता है तब तक इंतज़ार करते हैं। तो तकरीबन देखें 5 से 7 मिनट गुजरे हैं और पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया है। तो पानी का रेशो आपने यही रखना है, आपके चावल बेहद खिले खिले बनेंगे और परफेक्ट बनेंगे। चावल को 2 से 3 मरतबा धोकर आपने भिगो देना है 20 से 25 मिनट के लिए, और मैं यहाँ पे कायनात इस्तेमाल कर रही हूँ। सारे चावल मैंने छलनी में छान लिए थे और एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था। तो इनको हल्के हाथ से देखें चावल ऐड करने के बाद मिक्स कर लें, और एक ही दफ़ा मिक्स करें और इसको पकने के लिए छोड़ दें। बार बार आपने चम्मच नहीं चलाना वरना चावल हमारे टूट सकते हैं। तो देखें यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है और मज़ीद हम इसमें चम्मच चलाएंगे। देखें एक साइड से चम्मच को लेके जाएं और हल्के हाथों से इसको घुमा लें। तो बस जी चावल हमारे तकरीबन तैयार हैं। इसको दम पे लगाएंगे हम, और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें, और फ्लेम स्लो करने के बाद आपने 15 मिनट तक इसको दम पे लगा देना है। तो फ्रेंड्स 15 मिनट गुजर चुके हैं, माशाल्लाह से बेहतरीन खुशबू आ रही है मेरे किचन से, और ये मेरा फेवरेट पुलाव है, बहुत ही मज़े का बनता है। थोड़ा सा लाइट होता है मगर इतना फ्लेवरफुल होता है कि आपका पेट भर जाएगा मगर आपकी नीयत नहीं भरेगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कैसे खिले खिले से मज़ेदार चावल तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, आपके भी राइस इसी तरीके से मज़ेदार खिले खिले और टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी कमेंट दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और प्लीज़ बताइए कि आप मज़ीद क्या कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। मैं आपकी फरमाइश इंशाल्लाह पूरी कर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।